नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 469 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक ऐसे समय जब राहुल गांधी जातिवार गणना पर खूब जोर देने में लगे हुए हैं, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने यह चिट्ठी लिखकर पार्टी को असहज करने का ही काम किया कि ऐसा किया जाना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अपमान करना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा एक समय कांग्रेस के उस असंतुष्ट समूह के सदस्य थे जिसे G23 के नाम से जाना जाता था। समय के साथ यह समूह बिखर गया। इसकी कोई आशा नहीं कि आनंद शर्मा की चिट्ठी के बाद कांग्रेस जातिवार गणना की अपनी मांग से पीछे हटेगी, लेकिन ऐसे प्रश्न अवश्य उठेंगे कि अभी हाल तक इससे इनकार करने वाली पार्टी यकायक इस पर इतना जोर क्यों दे रही है। जातिवार गणना अंग्रेजी सत्ता ने कराई थी। आज़ादी के बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसकी ज़रूरत को खारिज कर दिया। उनके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी कभी जातिवार गणना की ज़रूरत नहीं समझी। सहयोगी दलों के दबाव में मनमोहन सरकार ने 2011 में जातिवार जनगणना कराई, तो लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए। एक लंबे समय से कई क्षेत्रीय दल जातिवार गणना की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस मांग को महत्व नहीं दिया। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस का एक प्रमुख मुद्दा बना लिया है। इस मामले में वह क्षेत्रीय दलों को भी मात देते दिख रहे हैं, और इस क्रम में राहुल गांधी यह भी पूछ रहे हैं कि अमुक अमुक संस्थाओं में कितने प्रतिशत OBC हैं। पैरा। कांग्रेस की ओर से जातिवार गणना की जो मांग की जा रही है, उसका एकमात्र उद्देश्य
अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के वोट हासिल करना है, न कि उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान को बल देना। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर अमल का खुलकर विरोध किया था। इससे ओबीसी वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया। अब राहुल गांधी जातिवार गणना की मांग पर जोर देकर उसे अपने पाले में लाना चाह रहे हैं। इसमें वह शायद ही सफल हों, क्योंकि लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि कर्नाटक की पिछली कांग्रेस सरकार ने जो जातिगत सर्वेक्षण कराया था उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी हो रहे हैं। यह पहली बार नहीं जब कांग्रेस के किसी नेता ने जातिवार गणना का विरोध किया हो। इसके पहले अभिषेक मनु सिंघवी भी इस पर आपत्ति जता चुके हैं। बाद में उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली थी। चूँकि सामाजिक उत्थान की अनेक योजनाएं इससे तय होती हैं कि पिछड़ी कही जाने वाली जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है, इसलिए सैद्धांतिक तौर पर तो यह ठीक है कि जातिवार गणना के सही आंकड़े सामने आएं, लेकिन समस्या यह है कि जातीय जनगणना की मांग के बहाने जातिवादी राजनीति को खाद पानी देने का काम किया जा रहा है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक ऐसे समय जब राहुल गांधी जातिवार गणना पर खूब जोर देने में लगे हुए हैं, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने यह चिट्ठी लिखकर पार्टी को असहज करने का ही काम किया कि ऐसा किया जाना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अपमान करना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा एक समय कांग्रेस के उस असंतुष्ट समूह के सदस्य थे जिसे G23 के नाम से जाना जाता था। समय के साथ यह समूह बिखर गया। इसकी कोई आशा नहीं कि आनंद शर्मा की चिट्ठी के बाद कांग्रेस जातिवार गणना की अपनी मांग से पीछे हटेगी, लेकिन ऐसे प्रश्न अवश्य उठेंगे कि अभी हाल तक इससे इनकार करने वाली पार्टी यकायक इस पर इतना जोर क्यों दे रही है। जातिवार गणना अंग्रेजी सत्ता ने कराई थी। आज़ादी के बाद
जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसकी ज़रूरत को खारिज कर दिया। उनके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी कभी जातिवार गणना की ज़रूरत नहीं समझी। सहयोगी दलों के दबाव में मनमोहन सरकार ने 2011 में जातिवार जनगणना कराई तो लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए। एक लंबे समय से कई क्षेत्रीय दल जातिवार गणना की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस मांग को महत्व नहीं दिया। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस का एक प्रमुख मुद्दा बना लिया है। इस मामले में वह क्षेत्रीय दलों को भी मात देते दिख रहे हैं और इस क्रम में राहुल गांधी यह भी पूछ रहे हैं कि अमुक अमुक संस्थाओं में कितने प्रतिशत ओबीसी हैं। पैरा कांग्रेस की ओर से जातिवार गणना की जो मांग की जा रही है उसका एकमात्र उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के वोट हासिल करना है, न कि उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान को बल देना। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर अमल का खुलकर विरोध किया था। इससे ओबीसी वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया। अब राहुल गांधी जातिवार गणना की मांग पर जोर देकर उसे अपने पाले में लाना चाह रहे हैं। इसमें वह शायद ही सफल हों, क्योंकि लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि कर्नाटक की पिछली कांग्रेस सरकार ने जो जातिगत सर्वेक्षण कराया था उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी हो रहे हैं। यह पहली बार नहीं जब कांग्रेस के किसी नेता ने जातिवार गणना का विरोध किया हो। इसके पहले अभिषेक मनु सिंघवी भी इस पर आपत्ति जता चुके हैं। बाद में उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली थी। चूँकि सामाजिक उत्थान की अनेक योजनाएं इससे तय होती हैं कि पिछड़ी कही जाने वाली जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है, इसलिए सैद्धांतिक तौर पर तो यह ठीक है कि जातिवार गणना के सही आंकड़े सामने आएं, लेकिन समस्या यह है कि जातीय जनगणना की मांग के बहाने जातिवादी राजनीति को खाद पानी देने का काम किया जा रहा है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक ऐसे समय जब राहुल गांधी जातिवार गणना पर खूब जोर देने में लगे हुए हैं, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
आनंद शर्मा ने यह चिट्ठी लिखकर पार्टी को असहज करने का ही काम किया कि ऐसा किया जाना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अपमान करना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा एक समय कांग्रेस के उस असंतुष्ट समूह के सदस्य थे जिसे G23 के नाम से जाना जाता था। समय के साथ यह समूह बिखर गया। इसकी कोई आशा नहीं कि आनंद शर्मा की चिट्ठी के बाद कांग्रेस जातिवार गणना की अपनी मांग से पीछे हटेगी, लेकिन ऐसे प्रश्न अवश्य उठेंगे कि अभी हाल तक इससे इनकार करने वाली पार्टी यकायक इस पर इतना जोर क्यों दे रही है। जातिवार गणना अंग्रेजी सत्ता ने कराई थी। आज़ादी के बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसकी ज़रूरत को खारिज कर दिया। उनके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी कभी जातिवार गणना की ज़रूरत नहीं समझी। सहयोगी दलों के दबाव में मनमोहन सरकार ने 2011 में जातिवार जनगणना कराई तो लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए। एक लंबे समय से कई क्षेत्रीय दल जातिवार गणना की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस मांग को महत्व नहीं दिया। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस का एक प्रमुख मुद्दा बना लिया है। इस मामले में वह क्षेत्रीय दलों को भी मात देते दिख रहे हैं और इस क्रम में राहुल गांधी यह भी पूछ रहे हैं कि अमुक अमुक संस्थाओं में कितने प्रतिशत ओबीसी हैं। पैरा कांग्रेस की ओर से जातिवार गणना की जो मांग की जा रही है उसका एकमात्र उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के वोट हासिल करना है, न कि उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान को बल देना। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर अमल का खुलकर विरोध किया था। इससे ओबीसी वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया। अब राहुल गांधी जातिवार गणना की मांग पर जोर देकर उसे अपने पाले में लाना चाह रहे हैं। इसमें वह शायद ही सफल हों, क्योंकि लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि कर्नाटक की पिछली कांग्रेस सरकार ने जो जातिगत सर्वेक्षण कराया था उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी हो रहे हैं। यह पहली बार नहीं जब कांग्रेस के किसी नेता ने जातिवार गणना का विरोध किया हो। इसके पहले अभिषेक मनु सिंघवी भी इस पर आपत्ति जता चुके हैं। बाद में उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली थी। चूँकि सामाजिक उत्थान की अनेक योजनाएं इससे तय होती हैं कि पिछड़ी कही जाने वाली जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है, इसलिए सैद्धांतिक तौर पर तो यह ठीक है कि जातिवार गणना के सही आंकड़े सामने आएं, लेकिन समस्या यह है कि जातीय जनगणना की मांग के बहाने
जातिवादी राजनीति को खाद पानी देने का काम किया जा रहा है। स्टॉप।